के साथ ऐसा हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं अमेरिका से खबर। अमेरिका बनाने जा रहा है सबसे घातक जंगी जहाज। जी हां, राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर होगा बैटलशिप। अमेरिका में बनेगा नौसेना का जहाज डेफिएंट। अब तक के सबसे घातक और ताकतवर युद्धपोत ये होगा। हथियारों से लैस होंगी ये जंगी जहाज। तो कुल मिलाकर देखिए, अमेरिका अब दुनिया का अब तक का सबसे ताकतवर जंगी जहाज बनाने की तैयारी में है और इसे ट्रंप क्लास बैटलशिप कहा जा रहा है। और ये जहाज न्यूक्लियर क्षमता वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस होगा, जो दुश्मन पर 80 गुना ज्यादा दूरी से भी हमला कर पाएगा। अमेरिकी नौसेना का दावा ये है कि ये अब तक के सबसे घातक और ताकतवर युद्धपोत होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हथियारों से लैस होगा जंगी जहाज और ट्रंप क्लास बैटलशिप इसका नाम दिया गया है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान इसके पीछे क्या है। तो समंदर में यूएस का अब नया हथियार और काफी घातक और काफी ताकतवर ये हथियार होने वाला है, युद्धपोत ये होगा। और ऐसे में आपको बता दें कि अयोवा क्लास से ये ज्यादा बड़े और ताकतवर चीजें जो इसमें रहने वाली है। हथियारों से लैस ये होगा जंगी जहाज, जिसे बनाने की अब तैयारी हो रही है अमेरिका की तरफ से। रेलगन, लेजर और पारंपरिक तोपों भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा बैटलशिप लंबाई में करीब 880 फीट ये होगा और वजन 30,000 से 40,000 टन के बीच में ये होगी। तो समंदर में अब नए हथियार की तैयारी हो रही है ट्रंप की तरफ से। तो ट्रंप ने गोल्डन फ्लीट की घोषणा की है और आयोवा क्लास से ज्यादा बड़े ताकतवर होने का अनुमान जताया जा रहा है। और हथियारों से ये लैस होने वाला है। अत्याधुनिक चीजें इसमें शामिल होंगी जंगी जहाज, ताकि दूर से ही दुश्मनों के हर एक कदम को भापा जाए और इसके बाद वहां से हमला भी किया जाए। यानी कि हर तरफ से इस वक्त अमेरिका खुद को सुरक्षित करने की पूरी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, मजबूत करता हुआ सैन्य क्षेत्र में नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में अब जंगी जहाज को लेकर ये बड़ा कदम अमेरिका की तरफ से उठाया गया है और सबसे घातक ये जंगी जहाज होने वाला है, जिसमें अत्याधुनिक हथियार शामिल होंगे और घातक के साथ साथ ये काफी ताकतवर भी होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अमेरिका अब किस तरीके से सैन्य क्षेत्र में मजबूती के साथ और कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और अब समुद्र में भी वो ताकत बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो समुद्र में अब यूएस का ये नया हथियार, जिसे बनाने की तैयारी हो रही है, जंगी जहाज जो अत्याधुनिक चीजों से लैस होने वाली है, जिसमें हथियारों का जखीरा होगा और तमाम चीजें इसमें होगी, जैसे कि रेलगन, लेजर और पारंपरिक तोपें भी इसमें शामिल होने वाली हैं। और इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा घातक भी होगा और काफी ताकतवर भी होगा। और आगे बढ़ते हैं, बात बांग्लादेश की करेंगी। बांग्लादेश में हिंदू युवक की मौत का मामला अब अमेरिका तक पहुंच चुका है। हिंदू युवक की हत्या का मामला अब अमेरिका पहुंचा। अमेरिकी सांसदों ने इसका विरोध किया है। सांसदों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है। यानी कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हिंदू युवक की जो हत्या की गई है, अब ये पूरा मामला अमेरिका पहुंचा। अमेरिकी सांसदों की ओर से इसका विरोध किया गया है। सांसदों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है। यानी कि पूरी दुनिया हिंदू युवक की हत्या की इस वक्त निंदा कर रही है। बांग्लादेश में हिंदू युवक के साथ जो बर्बरता बढ़ती गई है, इसे लेकर हर कोई अब कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है और अमेरिका ने भी अब इसे लेकर आवाज उठाई है। अमेरिका की तरफ से कहा यह गया है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए बांग्लादेश पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। हर एक देश इस वक्त बांग्लादेश पर नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा इस वक्त खराब है बांग्लादेश के अंदर। और ऐसे में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं और उससे भी ज्यादा बर्बरता जब हिंदू युवक के साथ हुई, और इसे लेकर अब अमेरिकी संसद में भी आवाज उठाई गई है और ये कहा गया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अमेरिका तक पहुंचा है हिंदू युवक का ये पूरा मामला। हिंदू युवक जिनकी हत्या कर दी गई थी और इसके बाद से ही भारत में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ और इसके बाद अमेरिका से भी आवाज आई है। अमेरिका में सांसदों की ओर से आवाज उठाई गई और निंदा की गई है
बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदू युवक के साथ जो हत्या की गई और जला दिया गया, इसके बाद अब अमेरिका के जो सांसद है वो कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दोषियों की होनी चाहिए।